श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद महीने का अष्टमी तिथि 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने के दिन पड़ने वाला सबसे बड़ा अष्टमी तिथि है और ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 7 चने की दाल वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि पंडित जी स्वयं इस उपाय को अपने अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है उनको इस उपाय का फल मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को अभी तक ना किया हो। पर उनके लिए जो सबसे अच्छा मौका है 11 सितंबर बुधवार अष्टमी तिथि के दिन। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आप कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 7 चने की दाल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। देखिए दोस्तों, भाद्रपद महीने का अष्टमी तिथि का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वह बुधवार अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिल चुका है। और दोस्तों, जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत लोगों ने इस उपाय को कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी समय है। यदि आप भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को दिन इस बुधवार अष्टमी तिथि करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उपाय को समझना होगा, उसके बाद करना होगा, वरना आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर उपाय कीजिए। आपका जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से चाहे आपके घर में कितनी भी बड़े दुख और परेशानियां चल रहा है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या आखिर किस कारण से चली आ रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, और आपके जीवन में किस कारण से दुख और परेशानियां चलती चली आ रहा है उसको भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लेना है, क्योंकि दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी उपाय है जिसे करने मात्र ही आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसे ध्यान से समझना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग भगवान की कृपा YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपाय जानने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो इस उपाय का फल आपका पूरा घर परिवार में मिलता है। इसलिए घर की कोई भी एक बड़ी सदस्य इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकते हैं। लेकिन वह बड़े सदस्य कौन होगा? तो मुख्य रूप से वह बड़ी सदस्य घर की माताएं बहनें होंगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होता है, और घर की लक्ष्मी अगर कोई उपाय करेगी तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं हैं, तो घर की कोई भी एक बड़ा सदस्य इस चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है। चाहे वह महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कि समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो,
इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करना किस लिए है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख परेशानी आ रहा है, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में आपके घर परिवार में पैसों की दिक्कत चली आ रहा है, आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, मानो आपको घर बनानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो आपको इस उपाय को एक बार जरूर करना है, क्योंकि यह एक ऐसे उपाय है जिस उपाय को करने मात्र ही आपके घर में धान की बारिश होगी और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो यह तो आपको समझ आ गया कि यह 7 चने की दाल वाला उपाय करना किस लिए है, लेकिन करना कैसे है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कैसे है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, बुधवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लोटा जल है, उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21, जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम है इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको यह जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे आपको बृहस्पति शवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि भाद्रपद महीने का बुधवार अष्टमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके आपकी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाला है। और इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको विशेषकर तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। और आखिर में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती तो आप यह जो बेलपत्र है इसे शिवलिंग से उठाकर पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। और सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। बृहस्पति शवर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो बेलपत्र लेकर के आए थे, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी होती है। यानी कि बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती है उस डंडी पर आपको शहद की 1 बिंदी लगानी है। बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है उस पर आपको शहद की 1 बिंदी लगा देनी है और आपको बृहस्पति महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन सभी को आप दूर करें या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद जो आपके पास जो बेलपत्र हैं इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करने हैं कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा।
इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति 11 सितंबर भाद्रपद महीने का बुधवार अष्टमी तिथि के दिन शहद और बेलपत्र का या चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन के जो सारे संकट है वह महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं और इसकी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा शुद्ध घी, यानी कि आपके घर में जो भी शुद्ध घी है उससे आपको मात्र थोड़ी सी मात्रा में लेना है। आपको आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच शुद्ध घी लेना है। अब देखिए, मात्र जो एक लोटा जल है और शुद्ध घी है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। इसके बाद आप जो घी लेकर के आए थे, इसे आपको एक विशेष प्रकार से इससे समर्पित करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह जो घी है, यही आपके जीवन से बड़ी रुकावट को दूर करने वाला है, बड़ी से बड़ी असफलताओं को समाप्त करने वाला है, जीवन के सारे कष्टों को समाप्त करने वाला है। तो देखिए, आप जो लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो इसे आपको तर्जनी उंगली में लगा लेना है, यानी कि अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है, उस उंगली में आपको यह घी लगा लेना है। और फिर इस उंगली से आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदर का स्थान होता है, वहां पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, इस घी का लेपन करने के बाद आपकी उंगली में जो भी घी लगा हुआ है, इसे सीधे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार, यानी कि जो मेन गेट होता है, उस गेट पर आपको इस घी की एक बिंदी लगा देनी है और फिर से आपकी जो भी मनोकामना थी उससे आपको वापस से महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। बस यहाँ पर आपका उपाय खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह था पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जितने भी दुख और परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना पूर्ण होगा। साथ ही साथ आपके घर में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। यदि आपको पंडित जी द्वारा बताया गया उपाय पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।